क्लैट पीजी एलिट पीजी की तैयारी करने के लिए सोच रहे हो तो ये सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आप सबके लिए। हाय गाइस, दिस इज सुरभि भाटिया एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी बुक्स, वो सारे रिसोर्सेज, वो एप्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं इन दिस एंटायर प्रोसेस, इन दिस एंटायर जर्नी आपके क्लैट के एग्जाम तक, राइट? अब जब भी हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहली जो स्टूडेंट की एंजाइटी होती है वो ये होती है, कौन सी बुक से पढ़ना शुरू करूं? क्योंकि लॉ की बुक्स हैं बहुत सारी, पर हमारी क्लैट ओरिएंटेड या हमारी एलेट ओरिएंटेड कौन सी बुक्स होने वाली है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्लैट हमारा पेपर होता है पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड, और पैसेज भी पहले 12 पैसेजेस आते थे, अब आने लगे हैं 24 पैसेजेस, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। और मैक्सिमम जो हमारे पैसेजेस होते हैं वो होते हैं जजमेंट बेस्ड। तो इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड, और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज अपनी रीडिंग स्पीड पे फोकस करो। बिकॉज अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी स्टार्ट कर दी है, जो मॉक एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको ये डिफिकल्टी फेस हो रही होगी कि अभी वो पूरा पेपर देख ही नहीं पा रहे। अभी तो चल जा रहा है काम, क्यों? क्योंकि अभी एक हमारे पास रीजन है कि बहुत से हमारे सब्जेक्ट्स अभी नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से वो पैसेज तो ऊपर ऊपर से देख के हम टाल सकते हैं। बट ओवर द मंथ्स जब हम अगस्त सितंबर में एंटर करेंगे, तब हमें एक रीडिंग स्पीड की बहुत जरूरत होगी। साइमल्टेनियसली एंजाइटीज बहुत शूट अप करेंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम बहुत पास आ गया। इसलिए अभी से आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि जजमेंट्स रीडिंग की हैबिट डालिए, ठीक है, एंड रीडिंग हैबिट पर्टिकुलरली डालिए, which is very very important. Now these are certain sources that are going to help you regarding the case summaries, regarding the judgments, important comments जो usually judges देते हैं in regards to the judgments, टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द जजमेंट। और क्या कहते हैं, इसी पे हमारे बहुत से क्वेश्चंस भी आते हैं क्लैट में, ठीक है। तो जजमेंट्स के लिए तो इंडियन कानून जो तुम अपने मूट कोर्ट्स और इन सब में भी यूज करते होगे, तो एक रिसोर्स तो हमारा वो हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब और कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है। SCC ऑनलाइन इज अनदर सच सोर्स जो तुम बहुत बार रेफर करते हो। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर फॉर द लैंडमार्क जजमेंट्स एक अच्छा सोर्स है, क्योंकि इसमें तुम्हें इश्यूज प्रॉपर्ली बाइफिकेट करके दिए जाते हैं, नेम ऑफ जजेस यहाँ प्रॉपर्ली बताया दिया जाता है। तो ये यहाँ पे एक अच्छा सोर्स हो सकता है। देन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड जजमेंट ओरिएंटेड, या सिर्फ ये इकलौता सोर्स नहीं हो सकता, बट इंडियन एक्सप्रेस का जो एक्सप्लेन्ड का लॉ सेक्शन आता है वो अपने आप में काफी डिटेल्ड वो रहता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे अभी हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ ऑन पैसिव यूथनेशिया, तो जो भी इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन में वो पूरा पैसेज आया, उसने फ्रॉम अरुणा शॉनबर्ग टू कॉमन कॉज टिल हरीश राणा उसको काफी सारे डिटेल्स के साथ डिस्कस किया। तो इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पूरा स्टडी अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, तो इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड एक अच्छा सोर्स हो सकता है। ठीक है, लाइव लॉ इज अनदर सोर्स, पर लाइव लॉ के साथ सब्सक्रिप्शन मांगता है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन का जो पेज है वो भी सब्सक्रिप्शन मांगता है। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पर अगर आपके कॉलेज लाइब्रेरीज में इंडियन एक्सप्रेस आ रहा है तो इट्स अ गो टू सोर्स। ठीक है, लाइव लॉ एज आई वाज टेलिंग यू कि 24 आवर्स के लिए कोई भी आर्टिकल फ्री रहता है और उसके बाद वो सब्सक्रिप्शन मांगता है। तो अब आप ये हैबिट डाल सकते हो कि आप हर दिन 10-15 मिनट्स लाइव लॉ को विजिट करना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारी क्लटर्ड जजमेंट्स होती हैं, नॉट ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट। कुछ जो ऐसा तुम्हें इंपॉर्टेंट दिखता है, जैसे अभी इंडस्ट्री की डेफिनेशन वाला चल रहा है, या फिर यूसीसी के अराउंड चल रहा है, ट्रांसजेंडर्स अमेंडमेंट बिल के लिए चल रहा है, ऑल ऑफ दैट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। देन अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक आर्टिकल्स पढ़ने हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अराउंड चीजें चल रही हैं, तो लीफलेट इज अनदर गुड सोर्स जहां से तुम वो रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, दैट इज बुक्स कौन सी रेफर करनी है फॉर द सब्जेक्ट्स। अब डेफिनेटली यहाँ पे आई एम डिस्कसिंग विद यू अ लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर मैं क्लैट के ही सब्जेक्ट्स देखूं तो अपने आप में द लिस्ट इज ह्यूज। ठीक है, 20-30 एक्ट्स तो ऐसे ही हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप क्या कहते हैं तैयारी स्टार्ट करते हैं, आई विल पर्सनली रेकमेंड कि आप सोनली
इन बुक्स पे, कमेंट्रीज पे प्लीज रिलाय मत कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, बल्कि बुक्स हैं, ठीक है, टाइम इतना नहीं होता है। एंड हमें पकड़ होनी चाहिए कॉन्सेप्ट पे, हमें पकड़ होनी चाहिए एक डेफिनेटली प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स भी आर्टिकल्स के, सेक्शंस के जरूरी है। पर अगर मैं इन बल्कि बुक्स पर जाऊं तो वहां पर हम फंस सकते हैं टाइम के चक्कर में। टाइम अच्छा खासा चाहिए सारी बुक्स को जस्टिस देने के लिए, राइट? तो इसके लिए आई सजेस्ट यू वन थिंग। सबसे पहला जो तुम्हारा गो टू सोर्स होना चाहिए, दैट इज गोइंग टू बी योर बेयर आर्ट। ये मैं बार बार बोलती हूँ, क्लास में भी बोलती हूँ, बेयर आर्ट से दोस्ती कर लो। बेयर आर्ट से दोस्ती हो गई तो मामला अपने आप सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। बेयर आर्ट से दोस्ती करने के बाद नेक्स्ट, अगर कई बार ऐसा होता है कोई सेक्शन बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, जैसे सेक्शन 19 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बच्चे बहुत अटकते हैं, सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बच्चे बहुत अटकते हैं, जो अब सेक्शन 24 का प्रोवाइजो, 23 का प्रोवाइजो हो चुका है। तो ऐसे इंस्टेंसेस में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी एक और शॉर्टकट है, दुक्की। जो डीयू वाले होंगे उन्हें तो पक्का पता होगा दुक्की के बारे में, राइट? दुक्की हमारा मेन सोर्स होता था डीयू में तो। एंड दुक्की इज एके जैन या सिंगल लॉ पब्लिकेशंस की जो बुक्स आती हैं, ठीक है, पूरा डिस्कशन रहता है अबाउट द सब्जेक्ट। तो दुक्की भी आप यहाँ रेफर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस। पर अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए ही तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वी एन शुक्ला अगेन इज अ वेरी गुड सोर्स। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको एक इन डिटेल नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करती है। jurisprudence की प्रांजपे is the Bible, it's the Quran, it's the Gita, right? For jurisprudence in the easiest language यहाँ पर schools को explain किया गया है। For criminal law, KD Gore is relevant and Batuklal for evidence और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, it's a good book क्योंकि proper यहाँ पे illustrations, cases बहुत perfectly explained है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आईपी मैसी यहाँ पर अच्छी बुक है। देन फॉर फैमिली एंड प्रॉपर्टी लॉ, पूनम प्रधान इज योर गो टू बुक, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज है एंड बहुत ही अच्छे से यहाँ पर प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया है। फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स लॉ एंड कंपनी लॉ, अवतार सिंह इज गुड। पीआईएल के लिए आरके सिंह और एके जैन, एके जैन इज अगेन योर दुक्की, तो पीआईएल के लिए दैट आल्सो वर्क्स। टॉर्च के लिए आरके बांगिया, बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं वहां पर आप रीसेंट केसेस, बेयर एक्ट्स और दुक्की है उसकी हेल्प से उन चीजों को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एंड दिस टॉपिक विद अ पॉइंट कि ये जो आपके बुक्स के सोर्सेज हैं इन पे आपको सिर्फ कुछ कंफ्यूजिंग टॉपिक्स के लिए रिलाई कर लो तो बेटर होगा। अदरवाइज यहाँ बहुत ज्यादा टाइम की दिक्कत हो सकती है, इवन द वंस जो 2 साल में प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देन देयर सर्टेन ऑनलाइन सोर्सेज जहाँ से आप केसेस पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। आई प्लीडर्स इज दैट वन गुड टॉपिक, सॉरी वन गुड सोर्स जिसपे आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन मिल जाएगा अबाउट अ टॉपिक, पूरा विद द केसेस, पूरा एक एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। सो आई प्लीडर्स इज अ वेरी गुड सोर्स। देन बहुत से सब्जेक्ट्स जैसे कि टैक्स लॉ, जैसे कि लेबर लॉ, इनफैक्ट आई वाज सीइंग तो टॉट्स वगैरह भी अवेलेबल है ऑन ICSI.edu। तो जो चार्टर्ड सॉरी कंपनी सेक्रेटरीज की ये साइट है, इस पे कुछ स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो वहाँ भी आपको कुछ स्टडी मटेरियल मिल सकता है इन अ कंपाइल्ड फॉर्मेट। फिर फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू के जो केस लॉज, जो इनके केस मटेरियल्स होते थे, राइट, दोज आर वेरी प्रेशियस टू ऑल ऑफ अस इन डीयू। तो यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लॉ डीयू के जो केस मटेरियल्स है वो भी यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आपको वहां से जो केसेस है उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मिल जाएगा। तो जो जजमेंट्स में ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया या किसने माइनर ओपिनियन दिया या इनका यहाँ पे क्या रीजन था, ये आपको एक अच्छे से पढ़ने को मिल सकता है थ्रू ऑल ऑफ दिस। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज LEAC का TG चैनल। यहाँ पे टाइम टू टाइम क्या कहते हैं, हम पब्लिश करते रहते हैं जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है उनके अराउंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो यू कैन डेफिनेटली बी इन टच विद दैट, ठीक है। देन अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक बुक लेना है, अच्छा सिंघल के लिए प्लीज वो जो हमारा यहाँ LLM गाइड वाला है ये डेफिनेटली ठीक है, एक सोर्स है, पर इसमें क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे।
अगर आपको एक सब्जेक्ट का पूरा एक डिटेल डिस्कशन करना है तो सिंघल की वो जो दुक्की वाली छोटी छोटी, मतलब छोटी तो नहीं पर इतनी बल्कि बुक भी नहीं आती, एक नॉर्मल बुक आती है, ठीक है, उसको रेफर करना फॉर सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव। अगर तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो एके जैन एलएलएम गाइड, यूनिवर्सल, सिंघल, ये सब आपके लिए गो टू सोर्सेज हो सकते हैं। पर एक बात याद रखना, इन सब में ही जो तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे वो वन लाइनर्स वाले मिलेंगे। ये वन लाइनर्स वाले क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मॉक्स रहेंगे, पीवाईक्यूज रहेंगे, वो सोर्स ज्यादा रिलायबल होता है। यहाँ पर अगर तुम्हें चेक करना है कि कॉन्सेप्ट सॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मेरी पकड़ आई है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या नहीं, देन दिस कैन बी वन ऑफ योर सोर्सेस, राइट, ठीक है। सो अब इतने सारे सोर्सेस को कंपाइल करने में ही अपने आप में एक एनर्जी चली जाती है। सो वी हैव अ batch that is coming up on the 16th, ठीक है। all you need to do is call on 6363286363, ठीक है। I'll quickly also run you through कि क्या क्या यहाँ पे फीचर्स तुम्हें मिलने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें प्रॉपर RSMs मतलब स्टडी मटेरियल तो पूरा क्यूरेटेड मिलेगा, जो क्लैट एंड एलेट ओरिएंटेड है। साइमल्टेनियसली यहाँ पर होंगी हमारी लाइव क्लासेस। करना क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज में जाओ, लॉ पीजी में क्लैट एलएलएम, ठीक है। तुम खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस हैं, ठीक है। यहाँ से तुम डेमो क्लास भी देख सकते हो, राइट। तुम्हें यहाँ पर लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, जैसे अब आज ये क्लासेस होने वाली हैं। देन आपको जो पुरानी क्लासेस है वो भी तुम्हें रिकॉर्डेड सेशंस के फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर टेस्ट में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट मतलब हर सेक्शन स्पेसिफिक टेस्ट भी मिल रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ अलग से प्रैक्टिस शीट, बीएनएस की अलग से प्रैक्टिस शीट, बीएसए की अलग से प्रैक्टिस शीट, वो सब अवेलेबल है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब जैसे क्लैट के अभी तक 2 मॉक्स हो चुके हैं, एलेट का 1 मॉक हो चुका है, और सबसे बढ़िया चीज मॉक्स के साथ साथ मॉक एनालिसिस भी है। तो अगर आपका मॉक हो रहा है सैटरडे को तो मॉक एनालिसिस होता है बाय वेडनेसडे नेक्स्ट वीक, ताकि आप लोगों के साथ हम एक लाइव इंटरेक्शन कर पाए कि आप लोग कहाँ पे फंसे, या अगर कहीं पे सब लोग फंस रहे हैं तो वहां से निकलना कैसे है, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द पेपर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दोस 2 आवर्स, ठीक है। स्टडी मटेरियल यहाँ पर तुम्हें ई बुक के फॉर्मेट में भी मिलेगा, साइमल्टेनियसली तुम्हारे पास यहाँ क्या कहते हैं फिजिकल फॉर्म में भी बुक्स आएंगी, ठीक है। इफ यू हैव एनरोल्ड विद द बैच, आप मेंटरशिप बुक कर सकते हैं। मेंटरशिप इज कि आप एक स्ट्रैटेजिक गाइडेंस ले सकते हैं विद द फैकल्टीज एंड वन ऑन वन कनेक्ट करके। क्लास में तो कई बार ऐसी ही बातचीत हो जाती है कि यहाँ पे सब लोग फंस रहे हैं तो चलो ऐसा हम सॉल्व कर लेते हैं, पर वन ऑन वन स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट की एग्जैक्टली तुम लोग कितने स्कोर पर हो, कहाँ से निकलना है, ये सारी चीजें एंड पीवाईपीज अवेलेबल है। सो एवरीथिंग अंडर वन particular platform is available, from curated mentorships to curated material to proper live classes available in the recorded sessions as well. Everything is there. पर करना क्या है, बस एक छोटा सा काम 6363286363 पे कॉल करना है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप जितने भी रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, that really help you in your preparation. Thank you so much. और अगर कोई भी डाउट है कमेंट बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय गाइस।